Hello students. Now the question number 4. Without using truth tables, show the following. ट्रुथ टेबल आपको यूज नहीं करना है और प्रूफ करना है. तो ट्रुथ हमने एक क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 1.3 में 1.2 में. दैट इज व्हाट लॉजिकल इक्विवेलेंट. तो हमने ट्रुथ टेबल बनाया था लेफ्ट साइड का राइट साइड का. बट हियर यू डोंट हैव टू यूज ट्रुथ टेबल. सो व्हाट वी विल यूज स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट के लिए. सो ऑल द लॉज, idempotent law, distributive law, complement law, conditional law, identity law, we use this one. So the question is what? Question number 3. First, P double implies Q. P double implies Q is logically equivalent to P and Q or negation P and negation Q. Either taking LHS or RHS, we have to prove this one. So what we do? Let us take the LHS. Already we know that P double implies Q की मीनिंग हमको मालूम है. दोनों साइड में एरो है तो P से Q तक जाना है. P implies Q and Q to P रिवर्स भी आना है. इधर भी एरो है and Q implies P. Already you know that. Double implies means P implies Q and Q implies P. Now ये भी आपको मालूम है दिस इज कंडीशनल लॉ. implies is equivalent to which. जो implies है वो किसके इक्वल है? तो implies is equivalent to negation P और Q and ये भी implies है तो इसका negation फर्स्ट स्टेटमेंट का negation Q और P. Now what? अब कैसे मूव होगा? अब देखो ये पूरा ब्रैकेट दिस इज वन स्टेटमेंट. प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था. The whole bracket is considered as it is one thing, one statement. So one statement and it is what? Second statement. इसको हम लोग one statement लें and connective is what? And. और यहाँ पे connective क्या है? और है. तो distributive law यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे. distributive law के लिए क्या होना चाहिए? दोनों connective होने चाहिए. and होना चाहिए and और भी होना चाहिए. तो and का distribution और पे. See like this. P and Q और R. तो क्या बन जाएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन? इस पे करोगे तो P and Q और P and R पूरे सिंबल के साथ जाएगा. P and पहला स्टेटमेंट है Q पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ. द कनेक्टिव इज व्हाट? और हियर तो बीच में आएगा और. सेकेंड स्टेटमेंट R है, R पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा P and R. पूरा कनेक्टिव जाएगा. P भी जाएगा एंड भी जाएगा. P and R सेकेंड स्टेटमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. सो हियर द होल दिस विद एंड साइन एंड कनेक्टिव के साथ. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेगेशन Q. तो नेगेशन Q पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ. बीच में क्या है? और. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सेकेंड स्टेटमेंट दैट इज P. सो वी राइट द होल ब्रैकेट negation P और Q with connective and. negation P और Q and के साथ किस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? P पर हुआ. नाउ अगेन ये देखो and है और इधर क्या है? और है. दोनों कनेक्टिव है. बीच में मीन्स ब्रैकेट में और होने दो, ब्रैकेट में एंड होने दो, नथिंग, नो मैटर. एंड यहाँ पे है, इधर भी एंड हो सकता है, यहाँ और हो सकता है. एंड का डिस्ट्रीब्यूशन और पे और का डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे. सो हियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये देखो राइट साइड में हो गया. ये हमने क्या लिखा है? ये लेफ्ट में. ये राइट में भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. देखो Q and R. तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ये P विद और के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा Q पर. तो Q और P बनेगा. फिर बीच में एंड, फिर R or P. So either left side distribution or from right. So here we have in the right side. तो right side से distribution किसका होगा? negation Q with and. First statement पे distribution होगा. It is what? negation P. तो negation P ये इसके पास आ गया तो and negation Q बन गया. बीच में क्या है? और. यहाँ आ गया और Q
and negation q, q and negation q. So this is solved. It is or. Now we solve this bracket. और है यहाँ पर एंड है तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा. जब भी और एंड हो, एक जगह और एक जगह एंड, इट इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूशन. सो और एंड, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड इनसाइड, सो इट इज नेगेशन p एंड p, नेगेशन p एंड p. बीच में क्या है और, सेकंड स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ q एंड p, दिस इज q एंड p. नाउ नेक्स्ट we can't solve this one. It is negation p and negation q, and already we need this in the proof. Proof में अपने को ये चाहिए, तो इसको as it is रखेंगे. और ये हमने लर्न किया था, q and negation q, it is what? False. It is called as a complement law. It is complement law. जब भी कोई स्टेटमेंट negation q क्या है, उसका complement, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे. बीच में अगर एंड है, एंड मींस व्हाट? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मींस कॉमन, दोनों में कुछ कॉमन नहीं, दैट इज व्हाट फॉल्स. बीच में अगर और रहेगा, और मींस यूनियन, उसको यूनाइट करेंगे. तो एक वेरिएबल और नेगेशन p उसका कॉम्प्लीमेंट मींस रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग दैट एलिमेंट. उन दोनों को जब यूनाइट कर दोगे तो पूरा यूनिवर्स मिल जाएगा, दैट इज व्हाट? टॉटोलॉजी. तो एंड होगा तो f आएगा. तो q एंड नेगेशन q इज व्हाट? f. और नेगेशन p एंड p, दैट इज आल्सो f. negation p and p बोलो या p and negation p. This is complement law. It is f or q and p. Now again, ये पूरा ब्रैकेट मैंने क्या बताया था? It is one thing. So any statement or f, or means unite करना. f means no element. इसको इसमें unite करोगे, union लोगे. So what will be answer? It is like what? p or f. p or f. Identity law. That is what? उसका आंसर क्या आता है? p आता है. p और f, that is what? p. p means ये पूरा ब्रैकेट, that is p. ये खत्म हो गया, ये सॉल्व हो गया. और अगेन f और p, ये पूरा ब्रैकेट समझो p है. The whole bracket is one thing. f और p is what? p. So that is what? p. p means this bracket. तो q and p को मैंने p and q लिख दिया, रिवर्स कर दिया. That is commutative law. Commutative law. p and q, q and p. And that is your proof. So it is written as the first term in the proof we have. So p and q, ये और ये सेकेंड टर्म हो गया. ये और में आप इंटरचेंज कर सकते हो. p और q इज इक्वल टू q और p. यहाँ पे हमने कर दिया q and p is what? p and q, it is what? Commutative law. Hence the proof. Thank you.